वो क्या है ना, एक तो नॉनवेज वाला फ़ैन क्लब है और नॉनवेज फ़ैन क्लब में एक है वो कीमे वाला फ़ैन क्लब। मतलब कीमा लवर्स का अपना ही सीन चल रहा है कुछ है। जितनी मर्जी कीमे की रेसिपी डाल दो, नीचे मशा लिख के आता है ये वाला कीमा रह गया, वो वाला कीमा रह गया, हरा कीमा रह गया, लाल रह गया, पीला रह गया, नीला रह गया। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और कीमा क्लब के लिए एक और बढ़िया सी कीमे की रेसिपी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मुँह में पानी आ रहा है, कि पाव, पराठा और आठा जो भी बनाना है बना के रख लीजिए। लगभग 4 आदमी के लिए 800 ग्राम कीमा ऑर्डर कर लीजिए और उसके बाद आ जाइए, बैठ जाइए एकदम फर्स्ट क्लास। Rolling and action. तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और कीमा हरा मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए कीमा। गोट कीमा, लैम कीमा, मटन कीमा, आप जो मर्जी मंगवा लें। चिकन कीमा जो है आप मंगवा लें, फिर आप हमारी दोस्ती में थोड़ा विघ्न आ जाएगा। ठीक है, रेसिपी सेम है। जो बेसिक रूल है वो बेसिक रूल ये है, जब भी अपने खसाई से कीमा लें तो उससे मटन बोन जरूर ले लें। भाई कीमा कहीं से तो निकला होगा, तो अगर वो आपको कीमा दे रहा है तो साथ में उसको बोन्स भी देनी चाहिए। क्यों? आपका हक बनता है, हक से मांगिए और ले लीजिए। क्योंकि जब कीमा भुनता है तो स्वाद जो है वो हड्डियों से ही आता है, बाद में हड्डियां निकाल लीजिए चाहे। ठीक है जी। अब इस कीमे को करते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए नमक, और जिसको ये लग रहा है कि रणवीर ने ऐसी दुकान लगाई हुई है बर्नियों की, इन बर्नियों में बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, सब खाली है। ठीक है, सब खाली है। मसाला मैं इसी से डालूंगा। साफ कहना, सुखी रहना। ये जो रेसिपी है ये एक्चुअली मुंबई स्पेशल है। मुंबई में ईरानी पारसी रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में यही वाला कीमा बनता है। और इसका जो हरा मसाला है दैट इज़ वेरी टिपिकल पारसी मोर देन ईरानी है। वो हरा वाला मसाला जो है वो सासनी मच्छी में डाल दिया जाता है, या फिर कभी भी कुछ ग्रीन बनाना हो तो वो बेसिक मैरिनेशन है जो इस्तेमाल होता है पातरानी में या फिर सासनी मच्छी में। तो हरी चटनी वाला जो मैरिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल कीमा मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें डाली हरी मिर्च, ये बगैर रंग वाली है। देखिए, सॉरी बगैर रंग बोल रहा हूँ, बगैर तीखेपन वाली है। ध्यान से मिक्स करना है, हड्डियां हैं ना तो हाथ में चोट नहीं लगनी चाहिए। अब इस कीमे को आप मैरिनेट करके इसको रात भर छोड़ सकते हैं। रात भर छोड़ने से क्या होगा, जो फ्लेवर्स हैं वो सारे बढ़िया से हो जाएंगे एकदम। मसाला प्लस कीमा एक साथ मिल जाएगा फर्स्ट क्लास। अब इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डाला है मैंने, और डालूंगा भी नहीं, अभी नहीं, बाद में डालूंगा दूसरी जगह। अच्छा, इसमें ना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं आप। आपको पता है कि हमारा ज़िंदगी का उसूल है कि धनिया ठोक के जीरा रोक के रंग खराब हो जाता है, इसलिए मैं साबुत जीरा डालूंगा तड़के में। चलो, साबुत जीरा, और भगवान भला करे तेज पत्ता। बाकी फॉर्मूला आपको पता है, भुनाई जो है वो चालू रहनी चाहिए भाइयों और बहनों। तो आप ये वाला काम जो है कुकर में भी कर सकते हैं। कीमे को हल्का सा भून के कुकर में डाल दीजिए, 3-4 सीटी मरवाइए। जब कीमा 80% कुक हो जाए निकाल लीजिए और हरे मसाले में डाल लीजिए। हरा मसाला कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, कीमा जो है वो पानी छोड़ेगा। क्यों? इतना नमक उसके अंदर डाला हुआ है, पानी तो वो छोड़ेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, अपने आप भुन जाएगा बाद में। फिलहाल जब आपको लगे कीमे ने पानी छोड़ दिया है और कीमा अलग अलग होना शुरू हो गया है, तब आप कुकर का ढक्कन लगा सकते हैं, इसको सीटी मार सकते हैं, या फिर इसको ढक के छोड़ सकते हैं, अपने आप पकने दें इसको। ठीक है जी। जब तक हमारा कीमा जो है पक रहा है, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, जिसको मजाक लगता था ना कि रणवीर हर बार प्याज से रोने का मजाक उड़ाता है, उसके लिए ये प्रूफ है कि जिनको प्यार नहीं रुलाता उनको प्याज रुला देता है। बस आंसू पोंछ लेते हैं। अब 2 बड़े प्याज काटने के बाद और 1 बाल्टी रोने के बाद प्रोग्राम चालू किया जाए। डन, ब्यूटीफुल हो गया जी। हरे मसाले के लिए आपको चाहिए लाल मिर्च, साथ में
गार्लिक, ये गया गार्लिक, ठीक है। लाल मिर्च हो गई, गार्लिक हो गई, अब ये गया पालक। अभी पालक के बाद ये गई मेथी, ठीक है, याद है सबको। लाल मिर्च, गार्लिक, पालक, मेथी, थोड़ा सा पानी। बता देता हूँ भाई, हो सकता है कोई नए नवेले हो जिनको पता नहीं हो रणवीर का, सोचे रणवीर पागल हो गया। देखो जी, हरी मिर्च, अदरक और धनिया और पुदीना, ठीक है। इसमें कुछ लोग पालक भी डालते हैं। क्लासिकली जो पारसी स्टाइल होती है उसमें पालक नहीं जाता, उसमें जो मसाला हरा जो है वो ऐसे ही बनता है पिस के अदरक और धनिए के साथ, ठीक है। हल्का सा ऑयल, डन। अब ये पिस के आएगा, पिस के आने के बाद भुना जाएगा, भुने जाने के बाद अपना कीमा तैयार है, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। मैं नमक बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ अब, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी डबल नमक है, पहले मैरिनेशन में नमक, फिर अदरक लहसुन में नमक, तो फिर मैं मतलब बैलेंसिंग, बेसिक नमक बैलेंस कर लीजिएगा। चलो इसको पीस लेते हैं, आइए पीस दीजिए। जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं तेल, और तेल में तलते हैं प्याज। ये मैंने लगन ली है, अगर आपके पास लगन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको लगन ही लेनी है, ऐसी इतनी बड़ी कढ़ाई ले लीजिए, बड़ा पैन ले लीजिए। पॉट, मेरे को डर ही लगता है कई बार कि मैं बड़े बड़े पॉट लेता हूँ, लोग बोलेंगे तो हमारे पास है नहीं, बनाएंगे नहीं, वैसा वाला बहाना नहीं चलेगा। कुछ भी ले सकते हैं आप अपने साइज़ के हिसाब से। रुकिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या ले सकते हैं। ये कढ़ाई ले सकते हैं, देखिए, अगर ऐसी कढ़ाई है तो ऐसी कढ़ाई ले लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा पॉट है, ये वाला, ये ऐसा पॉट ले लीजिए, बहाना नहीं चलने देंगे हम। ये ऐसी कढ़ाई है, ऐसी कढ़ाई ले लीजिए, कुछ तो होगा ना घर पे। बस बस बहुत हो गया मेरे बर्तनों का शो ऑफ। जैसे ही पारदर्शी हो जाए वैसे ही अपना हरा वाला मसाला डाल दिया, देखिए देखिए। और ये हरे मसाले में डाल दिया मटर और बाद में मटन। ब्यूटीफुल, मिंट की ताजगी है, आहा, धनिया की बॉडी है, अदरक है, प्याज की मिठास है, मामला जो है बढ़िया हो गया एकदम। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है कि छीटा डलवा लिया रणवीर ने, फिर मम्मी मारेगी। हमारी माता जी जो है आधे वीडियो तो ऐसे देखती हैं कि कौन से कपड़े खराब किए तुमने वीडियो में बेटा। आपको क्या पता कितनी दिक्कत है लाइफ में। आपकी मम्मी नहीं करती? मम्मियों का फेवरेट काम होता है ये। एक तो ये कि कभी भी कपड़े पे दाग हो तो 4 बार सुनाना, और दूसरा कहीं गलती से कमरे की लाइट, एसी या फैन ऑन रह जाए तो 4 दिन सुनाना है। वो नहीं किया तो फिर मम्मी मम्मी कैसे हुई बताइए। वैसे 4 बार मेरे को सुनना पड़ेगा, अभी गोल्डी तूने दाग लगा लिया अपनी शर्ट पे। ये मसाले को पूरा नहीं भूनना, बाकी कीमे के साथ भूनना है, तो इसलिए कीमा डाल देते हैं भाई। कुछ जगहों पे जो दही है वो हरे वाले मसाले के बाद डाला जाता है। मैं दही जो है वो मटन के साथ मैरिनेशन में डाल देता हूँ। उसमें क्या है, मटन का फ्लेवर और मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिल जाता है, राइट। बट अगर आप चाहें तो दही को जो हरा मसाला आपने भूना है तब डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आई वुड प्रेफर मटन में मैरिनेट कर दें, उससे मटन भी नरम हो जाएगा, मसालों का फ्लेवर भी बैलेंस हो जाएगा। सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। अब डालना है दही या तब डालना है दही, आपके हाथ में, मर्जी है आपकी, आखिर टेस्ट है आपका। बेइज्जती होगी आपकी। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं होना, खड़ा हो ना। ये लीजिए, हड्डियाँ हमने निकाल ली हैं। अब ऐसा नहीं कि हड्डियाँ वेस्ट हैं, आप चाहें तो वापस से इस हड्डी का शोरबा बना सकते हैं। चाहे तो कीमे के साथ में ये जो नली वाली हड्डी है इसको तो आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी है। अंदर इसके बोन मैरो भर भर के है, और बोन मैरो में स्वाद भी होता है और सेहत भी होती है। आप चाहें तो थोड़ा दही बढ़ा दें, या फिर कीमे को इतना ना सुखाएं तो कीमा थोड़ा गीला रहेगा। मुझे सूखा हुआ कीमा अच्छा है, पसंद है, इसलिए मैं इसको इस थिकनेस तक, देखिए इस गाढ़ेपन तक लेके जाता हूँ। ये देखिए
उबाल के कीमे में कभी स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं उसको हरा मसाला डाल के उसको अच्छे से भूनता हूँ। बाद में चाहे थोड़ा पानी डाल के और उसे पतला कर लीजिए, बाकी बना बड़ा अच्छा है। चाहे फ्रेंच हो चाहे इंग्लिश, मटन का और पुदीने का, लैम और मिंट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्लासिक है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो काम कर रहा है ना वही कर रहा है। मिंट की ताजगी इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिश। ठीक है, अभी फिनिशिंग में क्लासिकली ज़्यादातर पारसी घरों में क्या होता है, धनिया, मिर्ची और दिल, दिल यानी शेप्पू यानी कि सोया डाला जाता है ऊपर। फिलहाल के लिए धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा सोया, बस हल्की सी खुशबू के लिए। होए सोया का फायदा पता है क्या है, इंपॉर्टेंट फायदा। अगर आप गोट मीट यूज कर रहे हैं, गोट मीट में वो शार्प एक स्मेल होती है ना, कई बार एक स्ट्रॉन्ग गेमी स्मेल होती है। सोया जो है वो उसको पकड़ लेता है, बैलेंस कर देता है। दूसरी चीज में क्या डाल सकते हैं चीट के तौर पे, हल्का सा नींबू जो है ना उसका छिलका हल्का सा ग्रेट करके, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। देखिए अभी तक कुछ नहीं डाला मैंने बटर की, थोड़ा तो डालूंगा ना लास्ट में, बाकी आपको पता है थोड़ा थोड़ा करते करते पड़ ही जाता है। ब्यूटीफुल, हेलो जी, हो गया ओतप्रोत। देखिए एक और चीज़ है, थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डाल सकते हैं कीमा फिनिश करते टाइम। कुछ लोग कसूरी मेथी डालते हैं, डाल सकते हैं आप, लेकिन कसूरी मेथी में कुछ भी पारसी और ईरानी नहीं है, सब कुछ जो है वो पंजाबी पाकिस्तानी है। तो कायदे से पारसी रेस्टोरेंट में कसूरी मेथी तो नहीं पड़ सकती, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पड़ती है और वो है अंडा। क्योंकि जब तक कीमा जो है वो कीमा परीडू नहीं बनता ना, तब तक वो पारसी नहीं होता। अब इसे कह सकते हैं कि ये मुंबई का है और अब इसे कह सकते हैं कि ये पारसी है। अब हम इसको खा सकते हैं अपने तरीके से, फुल एकदम। एग योक शुड बी रनी लाइक दिस, बहता हुआ एग योक। खासतौर जो कीमा बच जाता है ना अगले दिन सुबह, अंडा लगा के एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर से फ्राइड एग। अब हो गया ये कीमा हरा मसाला परीडू। परीडू मतलब अंडा, कीमा परीडू, कीमे के ऊपर अंडा, सल्ली परीडू मतलब सल्ली के ऊपर अंडा, सिंपल। जूसीनेस देखिए आप। जब तक हाथों पे ऐसे बटर ना गिरे और पाव ऐसे हरा ना हो, तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि मुंबई वाला हरा कीमा खा रहे हैं आप। गुड जॉब रणवीर ब्रा।